हेलो एवरीवन, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। एंड आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसका टॉपिक आपको दिख ही रहा है वीडियो में, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, नंबर ऑफ साइड्स, वर्टिसेस एंड कॉर्नर्स, ये सारी चीज़ों को लेकर। आगे भी मैं इसके एरिया कैसे निकालते हैं हायर क्लासेस के लिए, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, सारी चीज़ों को बताऊंगी। इसको मैं शुरुआत से मतलब इनिशियल से लेकर आगे बढ़ रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता दूँ ये क्या है। दिस इज़ अ पॉइंट, बिंदु जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें ना ही लेंथ है, ना ही वाइड्थ है एंड ना ही हाइट है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। और ये भी एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेज है जो हम जा सकते हैं। ऐसे 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 जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते, नंबर ऑफ वेज से जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो जो ए पॉइंट से, ये सपोज ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेज हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए वो है ये, और यही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट वगैरह नहीं होता। स्ट्रेट लाइन दोनों ही डायरेक्शन, इधर भी इनफाइनेटली जा सकता है। दिस इज व्हाट्स आर स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ते हैं आगे सर्कल। ये मैं पूरा राउंड तो नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, ये है सर्कल। और सर्कल का हर एक जो पॉइंट है यहाँ सारा आपको तो पता ही है। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को टुगेदर हम ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से सर्कल का भी ये सारा, ये जो इसको पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं ये, तो ये सारा छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ये हर एक पॉइंट्स यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो। ये सारा डिस्टेंस अगर सपोज यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, 3, सारा इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और सर्कल के कोई साइड्स नहीं होते, एक बस सर्कुलर ये साइड होता है, वर्टिसेस नहीं होते, नो वर्टिसेस, नो, कोई वर्टिसेस नहीं होते। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो इसका सरकमफेरेंस है ये पूरा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने पे ये जो लाइन मिलता है हमें, इसको हम कहते हैं रेडियस। इसको रेडियस कहते हैं। और ये 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 सारे रेडियस हुए और सारा का डिस्टेंस सेम होगा। ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर सारे 3 सेंटीमीटर तो सारे ही 3 सेंटीमीटर ही होंगे, तभी वो सर्कल होगा। ओके, अभी अगर सरकमफ्रेंस के हम किसी दो पॉइंट को यहाँ और यहाँ मिला ज्वाइन करते हैं और अगर वो सेंटर से होते हुए जाता है, सपोज ये लाइन को हम ज्वाइन कर रहे हैं और ये सेंटर से होते हुए, ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं और इस सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं डायमीटर।
तो जब यहाँ से यहाँ रेडियस है और ये भी तो रेडियस ही होगा, ये रेडियस, तो हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर, सपोज रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो डायमीटर कितने का होगा, 3 इंटू 2 आर, 3 इंटू 2, तो डायमीटर हो जाएगा, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर का है तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। सर्कल का कोई भी वर्टिसेस नहीं होता है, एक बस सर्कुलर, इसको एज भी नहीं कह सकते, है ना। सर्कल का एक कर्व्ड लाइन होता है, नो वर्टिसेस, ठीक है। अब हम एक और ड्रा कर देते हैं, ये वाला सर्कल थोड़ा मेसी हो गया है, एक और सर्कल ड्रा करते हैं सर्कल को समझाने के लिए। ये इसका सेंटर हो गया, ये पता ही है आपको, ये हो गया रेडियस, और अगर दो पॉइंट को, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाते हैं और अगर ये सेंटर से होते हुए जाता है तो ये जो लाइन हो जाता है आपको पता ही है, डायमीटर हो गया ये, ओके। और सपोज हम सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाते हैं और वो अगर रेडियस से होते हुए नहीं, सॉरी सेंटर से होते हुए नहीं जाता है, तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, इन दो पॉइंटों को हम मिलाते हैं और अगर वो सेंटर से नहीं जाता है तो इसको क्या कहेंगे, इसको तो डायमीटर कहेंगे, इसको रेडियस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉर्ड, ओके। तो ये कुछ पॉइंट सेंटर से, सर्कल से रिलेटेड हो गए। ये जो ये मिडिल वाला जिसके थ्रू हम पूरा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। और सर्कल का जो ये सर्कमफ्रेंस का हर एक पॉइंट जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, एंड जो सेंटर सर्कमफ्रेंस पर के एक पॉइंट और सेंटर को मिलाते हैं और जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है उसको रेडियस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मीट करते हैं और अगर वो सेंटर से के थ्रू जाता है जो स्ट्रेट लाइन, तो वो डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर, अगर हम डायमीटर निकालना चाहें तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू दी हुई है कि रेडियस ऑफ सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ये हो गया कॉर्ड। अब हम चलते हैं ट्रायंगल। तो ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में देखिए तो कितने वर्टेक्स हैं, तो देखो यहाँ पे ये लाइन, और ये लाइन मिल रही है, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो वर्टेक्स कितने हो गए, 3 वर्टिसेस, वर्टेक्स जो भी आप कहें। एंड साइड्स कितने हो गए, ट्रायंगल के 3 साइड्स, 1 2 3, ओके। एंगल कितने हो गए आपको पता ही है, पहले भी मैंने दिखा रखा है, पहले की वीडियो में एंगल के बारे में बता रखा है। कितने एंगल हो गए, ये देखो, ये और ये, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, तो ये एंगल्स 3 हो गए। तो वर्टेक्स, साइड्स, एंगल्स 3 3 हो गए, ठीक है। अब अगर साइड्स को लेके चले तो ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो साइड वाइज कह सकते हैं कि साइड के हिसाब से, मतलब नंबर साइड्स के हिसाब से
3 टाइप्स होते हैं और एंगल्स के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं। तो पहले हम साइड्स के हिसाब से देखेंगे कि साइड्स के हिसाब से कितने तरह के एंगल्स ट्राइंगल्स होते हैं। तो साइड के हिसाब से ट्राइंगल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हम देख लेते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको, सेम। तो जिस भी ट्राइंगल के तीनों साइड सेम हैं, मतलब ये एंड ये तीनों सेम है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया इक्विलैटरल। ओके, मतलब तीनों साइड सेम। सेकंड हो गया आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस मतलब कि जिसमें जिस ट्रायंगल के 2 साइड सेम हो, ये एंड ये। सपोज मान ले ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये सपोज करो 5 सेंटीमीटर। तो ये जब दो साइड सेम होते हैं तो उसको कहते हैं आइसोसेलस। ठीक है। और थर्ड हो गया स्कैलीन। एक इक्विलैटरल जब तीनों सेम, एक आइसोसेलस जब 2 सेम। तो इसमें क्या है, स्कैलीन में क्या, कोई भी सेम नहीं। ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तीनों का लेंथ, तीनों का जो साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो ये हो गया स्कैलिंग ट्रायंगल के बारे में। अब हम देखेंगे, अब हम जानेंगे एंगल के हिसाब से कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। ये तो साइड के हिसाब से हमने आपको बताया, अब एंगल के हिसाब से। तो एंगल के हिसाब से 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। इसमें भी एंगल के हिसाब से भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। तो एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है कि जो तीनों जो एंगल होते हैं ना, वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो आप इस तरीके से, लेस देन 90 डिग्री, ना ये 90 ना ये 90 ना ये 90, लेस देन 90 डिग्री। तो वन सॉरी ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके। तो कुछ भी हो सकता है, ये इसको आप 40 डिग्री रख लो, इसको आप 70 डिग्री रख लो, और ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है ना। आप ये आपको पता होना चाहिए या पता ही होगा आप लोगों को कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, ऑल एंगल का सम जो होता है, ऑल एंगल सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये सारे जो भी एंगल हैं इसमें एक्यूट ट्रायंगल में, ये सारे जो एंगल होंगे ये लेस देन 90 डिग्री के होंगे, तो वो एक्यूट ट्रायंगल होगा। तो अगर सपोज आपको ये आ सकता है एग्ज़ाम में, या पूछा जा सकता है, कोई इस तरह का ट्रायंगल बना दे देंगे आपको और उसका मेज़रमेंट दे देंगे आपको कि ये सपोज 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 7 और ये 50 डिग्री है। तो ये किस तरह का ट्रायंगल है, आप बताइए कि टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है।
तो आप बता सकते हो कि एक्यूट ट्रायंगल है ना। अब हम चलते हैं राइट राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें राइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का है। ये कितना भी हो सकता है, ये 45, ये 45, ये 45 हो सकता है, ये 45 हो सकता है। एक 30 60 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हाँ एक एंगल, वन एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया राइट ट्रायंगल। अब बाई एंगल एक लास्ट ट्रायंगल बचा है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, इसमें इसमें वन एंगल should be greater than 90 डिग्री। ओके, वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आपको पता है ये इस तरह का जो एंगल होता है, ये थोड़ा इस तरीके का, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो अब हम, ये 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये जो ट्रायंगल हुआ जिसमें ये जो एंगल है 90 से ज़्यादा है, इसको सपोज 110 कर लो, ठीक है ना। ये कर लो आप 30, तो 30 और 110 कितना हो गया, 140, तो ये 40 हो गया। तो इसमें क्या है, वन जो एंगल है वो 110 है, ग्रेटर देन 90 है। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हुआ, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्कल के बारे में, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल के टाइप्स, बाई साइड्स एंड बाई एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।